नमस्कार साथियों, मैं असगर खान। स्वागत है आप सभी का असगर एकेडमी यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम देखने वाले हैं 27 मार्च 2026 का करंट अफेयर, जो आपकी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आपसे मिस ना हो पाए और सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुंचे नोटिफिकेशन। ठीक है, चलिए आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है, ध्यान दें। ठीक है, आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो क्या है साथियों, ध्यान दें। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के नए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान यानी एनडीसी को किस समयावधि के लिए स्वीकृति दी है। ठीक है, किस समयावधि के लिए स्वीकृति दी है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है किस समयावधि के लिए दी गई है। तो 2031 से 2035 तक स्वीकृति दी है। ठीक है, मंत्रिमंडल के भारत के नए जो राष्ट्रीय स्तर पर जो निर्धारित योगदान यानी एनडीसी को किस समयावधि के लिए स्वीकृति दी है, तो 2031 से 2035 तक यहाँ पर आपको याद रखना है इस स्वीकृति दी है। ठीक है, अच्छा, जिस स्वीकृति जो दी गई है इसके लक्ष्य क्या है, तो प्रदूषण की कमी 2005 के मुकाबले 47% की कटौती की गई है और पेड़ पौधे जैसे 3.5 से 4 अरब टन कार्बन सोखने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, इसमें इसका जो अंतिम लक्ष्य वो क्या है, 2027 तक भारत के नेट जीरो बनाना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट द्वारा ये मंजूरी दी गई है। ठीक है, आपको यहाँ पर याद रखना है। तो केंद्रीय मंडल ने भारत के जो नए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान यानी एनडीसी को किस समयावधि के लिए स्वीकृति दी है, तो 2031 से 2035 तक आपको यहाँ पर याद रखना है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दें। दूसरा क्वेश्चन है साथियों, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में भारतीय रेलवे ने स्वदेशी कवच ट्रेन सुरक्षा प्रणाली और उसके संचार नेटवर्क के विस्तार हेतु कितनी लागत वाली योजनाओं को मंजूरी दी है। तो भारतीय रेल ने स्वदेशी कवच ट्रेन सुरक्षा प्रणाली और उनके संचार नेटवर्क के विस्तार हेतु कितनी लागत वाली योजनाओं को मंजूरी दी है। तो 1236 करोड़ वाली योजना को मंजूरी दी है। ठीक है, 1236 करोड़ वाली योजना को मंजूरी दी है। इसका जो कुल बजट है वो कितना है, 1,02,36 करोड़ कुल इसका बजट है। आपको याद रखना है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो कवच मतलब सुरक्षा प्रणाली का विस्तार करना। ठीक है, कार्य दो ट्रेन को आपस में टकराने से रोकना है। और इसकी जो मंजूरी है वो किसने दी है, तो रेल मंत्रालय द्वारा बुनियादी के लिए दी गई है। रेल मंत्रालय द्वारा इसे मंजूरी दी गई है। ठीक है, याद रखना है। तो कवच ट्रेन जो सुरक्षा प्रणाली है उसकी जो संचार नेटवर्क के विस्तार हेतु लागत जो है वाली जो योजना को मंजूरी दी है, तो 1,02,36 करोड़ रुपए वाली योजना को मंजूरी दी है। ठीक है, इसका जो घोषणा की है वो किसने की है, रेल मंत्रालय द्वारा की गई, आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आपका सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा, याद रखें। ठीक है, चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने IVFRT यहाँ पर ध्यान दें, हाल ही में केंद्र सरकार ने IVFRT योजना को किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है। तो केंद्र सरकार ने IVFRT योजना को किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है। तो यहाँ पर आप याद रखें, तो 2026 से 2031 तक दी है। ठीक है, यहाँ पर याद रखें 2026 यानी IVFRT योजना का जो है वो किस वर्ष जारी रखने की मंजूरी दी है, तो 2026 से 2031 तक दी है। ठीक है, इसकी जो अवधि है 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक, अगले 5 साल के लिए मंजूरी दी गई है। इसका जो कुल बजट है वो कितना है, 18,000 करोड़ रुपए है। ठीक है, यहाँ पर याद रखना इसका लागत कुल आई है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो वीजा ऑफ प्रशासन और विदेशी नागरिकों की ट्रैकिंग को आधुनिक बनाना है। ठीक है, याद रखें। और इसकी मंजूरी है वो किस मंत्रालय ने दी है, तो बुनियादी
के लिए दी गई है? मंजूरी रेल मंत्रालय द्वारा बुनियादी, यहाँ पर आपको याद रखना है, यहाँ पर थोड़ा सा जी गलत है, यहाँ पर याद रखें, ठीक है। जो स्ट्रक्चर है, जो जी पॉइंट है, जो जी गलत है, यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दें, इसकी नई अवधि क्या है? तो 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031, यानी 5 साल। इसका कुल बजट कितना है? 1800 करोड़ की लागत आई है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो आप्रवासन और विदेशी नागरिकों की ट्रैकिंग को आधुनिक बनाना है, ठीक है। तो जी किसने कदम उठाया? तो केंद्र सरकार ने। IFRBT योजना को किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी मिली है? 2026 से 2031 तक, आपको यहाँ पर याद रखना है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखें, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। सभी साथियों, मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखिएगा, और आपकी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए लास्ट तक जरूर वीडियो देखिएगा, ठीक है। अगर अच्छी वीडियो लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन क्या है हमारा, ध्यान दें। हाल ही में संशोधित उड़ान योजना के लिए कुल कितनी राशि स्वीकृति की गई है? हाल ही में संशोधित उड़ान योजना के लिए कुल कितनी राशि स्वीकृति की गई है? तो यहाँ पर की गई है 28,840 करोड़ रुपए स्वीकृति की गई है, ठीक है। 28,840 करोड़ स्वीकृति की गई है। यहाँ पर स्वीकृति तिथि 25 मई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में की गई है। इसका जो कुल बजट है वो कितना है? 28,840 करोड़ रुपए इसका कुल बजट है। और योजना की अवधि क्या है? 10 वर्ष है, यानी कि 2026 से 27 से 35 से 36 तक इसकी कुल अवधि है, आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। इसे हवाई अड्डा का विकास, यानी कि 100 नए हवाई अड्डे, हवाई घाटियों का विकास करना है, ठीक है। हवाई जो पट्टियाँ होती हैं उसका विकास करना है। इसका जो कुल बजट है वो कितना है? 28,840 करोड़ है। इसकी स्वीकृति दी गई है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, ठीक है। यहाँ पर आपको याद रखना है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ध्यान दें, ठीक है। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने हमने जीत हासिल कर ली है, ये बयान किस देश को लेकर दिया है? तो हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने, यानी कि जो अमेरिका की प्रेसिडेंट है, उन्होंने हाल ही में अब हमने जीत हासिल कर ली है, ये बयान किस देश को लेकर दिया है? तो ईरान को लेकर दिया है, आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। ईरान को लेकर दिया है। अच्छा, ये घोषणा जो है वो किसने की है? तो डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर ऐतिहासिक जीत का दावा किया है। ये घोषणा का जो माध्यम वो क्या है? ट्रूथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन्होंने घोषणा की है, ठीक है। के माध्यम एक ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन्होंने एक घोषणा की है, ठीक है। ट्वीट के माध्यम से, आपको यहाँ पर याद रखना है, ट्रूथ हो या सोशल, यानी कि इस सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने एक घोषणा का दावा किया है, ठीक है। तो किसके देश के बयान के लिए किया है? तो ईरान में उन्होंने जीत हासिल कर ली है, ऐसा उनका कहना है, उन्होंने दावा किया है, ठीक है। तो आप यहाँ पर आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में किस राज्य के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने मात्र 24 दिनों में कक्षा 10वीं का परिणाम घोषित कर नया रिकॉर्ड बनाया है? मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों प्रश्न, एक परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दें, तो किस राज्य के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने मात्र 24 दिनों में कक्षा 10वीं का परिणाम घोषित कर नया रिकॉर्ड बनाया है? तो भैया जो रिकॉर्ड जो बनाया है 24 दिनों में कक्षा 10वीं का जो परिणाम घोषित कर नया रिकॉर्ड बनाया, वो किसने बनाया है? तो राजस्थान बोर्ड ने बनाया है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बनाया है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने, ठीक है। यहाँ पर आपको याद रखना है, इसका रिकॉर्ड मात्र 24 दिनों में परिणाम घोषित किया है, ये राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी है। और राज्य राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ठीक है। कौन से राज्य के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बनाया है? तो राजस्थान के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने रिकॉर्ड बनाया है। समय क्या है? तो कोई बोर्ड इतिहास में पहली बार मार्च में रिजल्ट जारी किया है, इनका कहने का मतलब है राजस्थान बोर्ड जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसने इतिहास में पहली बार मार्च में रिजल्ट जारी किया है।
अच्छा, इसमें नया बदलाव क्या आया है? तो पहली बार 12वीं की कक्षा से पहले 10वीं का रिजल्ट जारी किया गया है। ठीक है, इसमें विशेष यह है, आपको यहाँ पर याद रखना है, पूछा जा सकता है राजस्थान जैसी पुलिस में, राजस्थान एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोटबुक में जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, आपको बताना तो दूसरे स्थान पर कौन रहा? तो बिहार रहा है दूसरे स्थान पर। ठीक है, बिहार ने भी कुछ ऐसा ही किया था, वो दूसरे स्थान पर आ गया है क्योंकि पहले स्थान पर राजस्थान आ गया है। उसने पहली बार ऐसा किया है कि 24 दिनों में 10वीं कक्षा का रिजल्ट परिणाम घोषित किया है और नया रिकॉर्ड बना लिया है। तो इसलिए पहले नंबर पर राजस्थान है, दूसरे नंबर पर बिहार है। ठीक है, ऐसे कारनामे करने के लिए, मतलब रिकॉर्ड बनाने के लिए। चलिए, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में बांग्लादेश ने कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो यहाँ पर हाल ही में बांग्लादेश ने जो स्वतंत्रता दिवस मनाया वो कौन सा मनाया? तो 56वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। आपको डाउट नहीं होना है, ना कि 55। बहुत सारे व्यक्ति यहाँ पर 55 बता रहे हैं, लेकिन 55 इसका आंसर नहीं है। 56वां स्वतंत्रता दिवस बनाया है बांग्लादेश ने, आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, तो वर्ष 2026 की वर्षगांठ 55वां स्वतंत्रता दिवस और राष्ट्रीय दिवस, यहाँ पर 56वां होना था, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको 56वां स्वतंत्रता दिवस और राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया है। और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, तो मार्च 1971 से शेख मुजीबुर रहमान ने स्वतंत्रता की घोषणा की थी। अच्छा, बांग्लादेश की जो घोषणा की थी वो की थी मुजीबुर रहमान ने की थी स्वतंत्रता की घोषणा। ठीक है, और विजय दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, 1971 के युद्ध की जीत की याद में मनाया जाता है। ठीक है, याद रखें। तो यहाँ पर आपका जो 56वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है, आपको यहाँ पर याद रखना है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखें। ठीक है, चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दें। हाल ही में मिसाइल हमले के कारण किस कंपनी ने फोर्स मेजोर लागू किया है? तो हाल ही में मिसाइल हमलों के कारण किस कंपनी ने फोर्स मेजोर लागू किया है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है कतर एनर्जी ने, यहाँ पर आपको याद रखना है। ठीक है, कतर एनर्जी लिखा है, यहाँ पर एनर्जी लिखा है, एनर्जी यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। ठीक है, कतर एनर्जी ने। तो कतर एनर्जी दुनिया की सबसे बड़ी गैस कंपनी है। यहाँ पर एनर्जी की जहाँ एनर्जी समझे। ठीक है, यहाँ पर लिख नहीं पाया है, टाइप में थोड़ा क्षमा करें। तो कतर एनर्जी यहाँ पर लिखा है, याद रखें। ठीक है, कतर एनर्जी। तो मिसाइल हमलों के कारण किस कंपनी ने फोर्स मेजोर लागू किया है? तो कतर एनर्जी ने किया है फोर्स मेजोर लागू। ठीक है, यह कतर एनर्जी दुनिया की सबसे बड़ी गैस कंपनी है। ठीक है, याद रखें, फोर्स मेजोर लागू किया है किसने? कतर एनर्जी कंपनी ने। अच्छा, मतलब क्या है? मजबूरी वाली स्थिति जहां कंपनी समय पर गैस नहीं पहुंचा पाएंगी वहां पर फोर्स मेजोर लागू किया जाता है। ठीक है, आपको यहाँ पर याद रखना है। असर, भारत और दुनिया में गैस की सप्लाई में देरी हो सकती है। इसका जो असर होगा भारत और दुनिया के कई देशों में भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ पर आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दें। अगला प्रश्न हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान दें। हाल ही में शिलांग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है? तो हाल ही में शिलांग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का जो उद्घाटन है वो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है? तो मेघालय के मुख्यमंत्री जी ने किया है। ठीक है, यहाँ पर याद रखें आप लोग। ठीक है, उद्घाटनकर्ता कौन है? तो मुख्यमंत्री कॉनराड के संगना, मुख्यमंत्री हैं जो मेघालय के, वो कौन है? कॉनराड के संगना, याद रखें। और स्थान कहाँ पर है? शिलांग, मेघालय में। ठीक है, उद्देश्य क्या है? तो स्थानीय प्रतिभाओं को मंच देना और पर्यटन बढ़ाना है इसका उद्देश्य है। ठीक है, फोकस क्या है? तो मेघालय को फिल्म हब के रूप में स्थापित करना है। ठीक है, याद रखें। तो शिलांग जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन है वो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है? तो मेघालय के मुख्यमंत्री ने किया है। ठीक है, आपको यहाँ पर याद रखना। तो ऑप्शन बी है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए
ध्यान दें। अगला प्रश्न क्या है हमारा, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है साथियों, हाल ही में IFFD 2026 कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया है? तो हाल ही में जो IFFD 2026 का जो कार्यक्रम है का जो उद्घाटन है वो किसने किया है? तो रेखा गुप्ता जी ने किया है। ठीक है, रेखा गुप्ता जी कौन है भैया? तो यहाँ पर ध्यान दें, रेखा गुप्ता जी हैं जो दिल्ली की चीफ मिनिस्टर हैं, यानी कि मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, रेखा गुप्ता जी। तो यहाँ पर आप ध्यान दें, IFFD 2026 का जो कार्यक्रम का उद्घाटन है वो रेखा गुप्ता जी ने ही किया है, यहाँ पर याद रखें। ठीक है, अच्छा, इसका जो IFFD 2026 की थीम क्या थी? तो इसकी जो थीम थी वो क्या थी? सिनेमा, संरचनात्मक और संस्कृति संवाद, इसकी रचना थी, यहाँ पर आपको याद रखना है। अच्छा, लक्ष्य क्या है? तो दिल्ली को ग्लोबल फिल्म हब के रूप में स्थापित करना है। ठीक है, याद रखें, IFFD 2026 का कार्यक्रम का जो उद्घाटन है, इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? तो दिल्ली को ग्लोबल फिल्म हब के रूप में स्थापित करना है। उद्देश्य इसका क्या है? तो पर्यटन और क्षेत्रीय कला को बढ़ावा देना है। इसका उद्घाटन का कारण क्या है? तो पर्यटन और क्षेत्रीय कला को बढ़ावा देना है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है 3 पॉइंट जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। रेखा गुप्ता जी दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, आपको यहाँ पर याद रखना है। तो साथियों ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है 27 मार्च 2026 के करंट अफेयर। साथियों आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने आज 10 क्वेश्चन में कितने MCQ क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले करंट अफेयर वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।